नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना तथा शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी प्रचल समीकरणों के अवकलज देखेंगे और साथ में डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन यानी एक फलन का दूसरे फलन से अवकलन कैसे करना है वो भी सीखें। चलो आज के टॉपिक में हम देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स यानी प्राचल समीकरण का अवकलन। पैरामेट्रिक फंक्शन यानी x एंड y आर डिपेंड ऑन अनदर वेरिएबल, मतलब x और y ये कोई दूसरे चल पे आधारित हो। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, बराबर, या तो x इज इक्वल टू एफ ऑफ टीटा, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टीटा। अब यहाँ पे देखो x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ t, तो ये दोनों का t के रिलेटेड डेरिवेटिव करना यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाय dt इज इक्वल टू एफ डैश टी, dy बाय dt इज इक्वल टू जी डैश टी। तो देयरफॉर y1 यानी dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt इज इक्वल टू जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी। क्लियर? नाउ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म जो आपको ये एक्सरसाइज 5.7 या 5.8 में ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे साथ में ही अपने टॉपिक देख लेते हैं। तो अपने फर्स्ट डेरिवेटिव अभी देखा कि y1 फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी से दिस फंक्शन इज h। अब h आपके पास थ्री टाइप्स का हो सकता है। सपोज फर्स्ट पोर्शन h इज अ फंक्शन ऑफ t, देन y2, तो ये h इज ए फंक्शन ऑफ t, तो उसका t के रिलेटेड डेरिवेटिव करो और डिनोमिनेटर में dx अपॉन dt जो आपने फाइंड कर रखा होगा। वाई? क्योंकि h इज ए फंक्शन ऑफ t, तो t के रिलेटेड उसका डेरिवेटिव और t का x है तो x डिनोमिनेटर तो dx बाई dt, यानी ये चेन रूल यूज हो रहा है। लेकिन सिंपली इतना याद रखो कि y1 इज ए फंक्शन ऑफ t है, देन y2 तो डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू t और डिनोमिनेटर में क्या लिख दो, x का डेरिवेटिव dx अपॉन d। क्लियर? कब? h इज ए फंक्शन ऑफ t। सेकेंड, इफ h इज ए कांस्टेंट देन सेकेंड डेरिवेटिव इज 0। इफ h इज ए कांस्टेंट देन y2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, इफ y1 इज ए यानी h इज ए इन द फॉर्म ऑफ x एंड y, यानी y1 का आपका आंसर x और y के फॉर्म में है, तो देखो यहाँ पे if h is a function of x and y, if h is a function of x and y, then use derivative of implicit function का आपको यूज यानी वो टॉपिक यहाँ पे यूज करना है। यदि h या x और y का फलन है तो अस्पष्ट फलनों के अवकलज का उपयोग करना यानी वो टॉपिक के रिलेटेड आपको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट पोर्शन है डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इस टॉपिक का एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में इलिस्ट्रेशन है, वहां पे आपको यूज करना है। यानी एक फलन का दूसरे फलन से अवकलन, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू g यानी f का g के सापेक्ष अवकलन फॉर्म करना है। तो आपको यहाँ पे दो तरह से यानी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो कैसे कैलकुलेशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं हो सकती तो आपको इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे देखो मैंने डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आपको ऐसे लेना होगा u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, v इज इक्वल टू, तो u एंड v बोथ द फंक्शन ऑफ x, विथ रिस्पेक्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, dv अपॉन dx इज इक्वल टू g डैश x। देयरफॉर du अपॉन dx यानी अब u का v के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव फाइंड हो गया, तो du अपॉन dv इज इक्वल टू du अपॉन dx, dv अपॉन dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन g डैश। अब u इज इक्वल टू एफ, v इज इक्वल टू g, तो देयरफॉर df अपॉन dg इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन g डैश।
अब ये नोटेशन ही है कि डी एफ अपॉन डी जी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू जी। अब इसके दो इलस्ट्रेशन देख लो तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। अब इसको नोटेशन में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं डी साइन एक्स अपॉन डी कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस है, तो कॉस अपॉन साइन माइनस कॉट एक्स। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रेज टू 5, तो डी ऑफ लॉग एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स रेज टू 5, ये नोटेशन हो गया। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 का 5 इंटू एक्स रेज टू 4, एक्स यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन 5 इंटू एक्स रेज टू 5। चलो नाउ अब एक्सरसाइज 5.6, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकंड नहीं फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, y इज इक्वल टू 80 रेज टू 4, यानी x एंड y बोथ द फंक्शन ऑफ t। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, देखो x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, y इज इक्वल टू 80 रेज टू 4, तो dx बाय dt 2a कॉन्स्टेंट, t स्क्वायर का 2t होता है 2t इंटू 2 यानी 480, dy बाय a कॉन्स्टेंट t रेज टू 4 का 4t क्यूब, देयरफॉर 4a t क्यूब, तो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, देयरफॉर 4a t क्यूब अपॉन 4a t, तो 4a t कट जाएगा, आपका आंसर t स्क्वायर। चलो सेकेंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। Here x and y both the function of theta, that derivative with respect to theta. So x is equal to a cos theta, therefore dx upon d theta is equal to minus a sin theta. Y is equal to b cos theta, therefore derivative by d theta is equal to b constant, cos का minus है तो minus b sin theta. तो dy by d theta upon dx by d theta, तो माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, साइन साइन कट गया, माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए। थर्ड क्वेश्चन x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस 2t, तो देयरफॉर x एंड y बोथ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y बोथ द फंक्शन ऑफ t, देन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x इज इक्वल टू साइन टी, तो dx बाई dt इज इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू cos 2t, देयरफॉर dy बाई dt इज इक्वल टू cos का माइनस साइन 2t और 2t का 2, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt माइनस 2 साइन 2t अपॉन cos t, साइन 2 थीटा वाली फॉर्मूला अप्लाई, तो माइनस 2 साइन 2 थीटा वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा माइनस 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और ये 2 मल्टीप्लाई में था ही वो 2, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 4 साइन टी, कॉस कॉस कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 4 बाई टी, बोथ द फंक्शन ऑफ टी, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो x is equal to 40, dx by dt is equal to 4, y is equal to 4 by t, therefore dy by dt 1 upon x का minus 1 upon x square होता है, इसलिए minus 4 upon t square, dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, तो minus 4 upon t square upon 4, ये टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो माइनस 4 अपॉन 4t स्क्वायर, 4 4 कैंसल, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। Here x and y both the function of theta, therefore derivative with respect to theta, तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस का माइनस साइन थीटा, कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का 2, therefore y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा
तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन का कॉस माइनस साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा इंटू टू। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा अपॉन, इसमें प्लस पहले लिखते तो टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 6, x is equal to a into theta minus sin theta, y is equal to a into 1 plus cos theta. Here x and y both the function of theta, derivative with respect to theta. तो dx upon d theta, a constant a into theta का डेरिवेटिव 1 sin theta का cos theta, dy by a constant 1 का 0 cos theta का माइनस है, therefore माइनस a sin theta। तो dy बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा अपॉन में ए इंटू 1 माइनस को ए कैंसल, तो माइनस साइन थीटा साइन टू थीटा वाली फॉर्मूला तो 2 साइन एंगल ऑफ, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एंगल ऑफ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 कट साइन कैंसिल होगा, कॉस अपॉन साइन कॉट यानी माइनस कॉट थीटा बाय 2। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा हार्ड और लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखो x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी। Here x and y both the function of t, therefore derivative with respect to t। चलो x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी, तो यहाँ पे डिवीजन फॉर्मूला भाग का नियम लगेगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी रूट कॉस टू टी का स्क्वायर रूट कॉस टू टी कॉन्स्टेंट डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी माइनस इंटरचेंज साइन क्यूब टी कॉन्स्टेंट डी बाई डी टी ऑफ रूट कॉस टू टी। तो देखो अब बनेगा डी एक्स बाई डी टी, ये नीचे तो स्क्वायर हो जाएगा, अब रूट कॉस टू टी कॉन्स्टेंट साइन क्यूब का तो 3 साइन स्क्वायर टी और साइन का कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी, पहले यहाँ पे रूट का फिर कॉस का फिर टू टी का, तो रूट का होता है 1/2 रूट यानी 2 रूट कॉस टू टी, कॉस का माइनस साइन टू टी और टू टी का 2 2 कट गया। अब रूट कॉस टू टी एलसीएम लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे गया तो रूट कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और ये रूट कट गया एलसीएम, तो कॉस टू टी ये माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी और ये नीचे आ गया एलसीएम कॉस टू टी इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी। तो आगे आपके पास बनता है इस साइन टू टी को साइन इन टू थीटा वाली फॉर्मूला अप्लाई करते, तो देखो ये आपके पास बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टू टी प्लस साइन क्यूब टी साइन टू टी यानी 2 साइन टी कॉस टू टी अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी। अब ये दोनों में से साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन निकाल लो, करो तो देखो साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन निकाल लिया, वैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर निकल सकता था लेकिन अपने खाली साइन टी इंटू कॉस टी निकालेंगे, साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन तो 3 साइन टी कॉस टू टी प्लस 2 साइन क्यूब टी अपॉन कॉस टू टी अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी। इसी तरह हम y का डेरिवेटिव भी इसी फॉर्म में अपने लाते हैं, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी तो डी वाई बाई डी टी डिनोमीटर स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी कॉन्स्टेंट डी बाई डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी माइनस इंटरचेंज कॉस क्यूब टी कॉन्स्टेंट डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी टी ये रूट का स्क्वायर रूट कट गया तो कॉस टू टी रूट कॉस टू टी कॉस क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा तो 3 कॉस स्क्वायर और कॉस का माइनस साइन टी माइनस कॉस क्यूब टी और रूट का पहले 1/2 रूट कॉस टू टी का साइन टू टी और टू टी का माइनस 2 होगा। अब ये रूट कॉस टू टी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कॉस टू टी और ये 3 कॉस स्क्वायर साइन माइनस में तो माइनस 3 साइन टी कॉस स्क्वायर टी ये माइनस माइनस प्लस कॉस क्यूब टी साइन टू टी अपॉन कॉस टू टी रूट कॉस टू टी। अब ये साइन टू टी को 2 साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो देयरफॉर
-3 sin t cos square t cos 2t प्लस cos क्यूब t इंटू 2 sin t cos t cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t। तो देयरफॉर dy बाय dx, अब sin t कॉमन निकाल लिया इंटू cos t कॉमन निकाला, तो sin t इंटू cos t कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में -3 cos t cos 2t प्लस 2 cos क्यूब t अपॉन cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t। अब dy बाय डी एक्स फाइंड करेंगे, dx बाय dt और dy बाय dt में ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट मैं दोनों के न्यूमरेटर यानी अंश का ही भाग लेता हूँ, तो dy बाय dx इज इक्वल टू साइन टी कॉस टी इंटू, अब ये प्लस टर्म पहले तो 2 cos क्यूब टी माइनस 3 साइन टी कॉस टी, और dx बाय dt का जो न्यूमरेटर था वो ये था साइन टी कॉस टी, 3 साइन टी कॉस 2t प्लस 2 साइन क्यूब टी, ये साइन टी कॉस टी का। अब देखो यहाँ पे कॉस कॉस है और यहाँ पे साइन साइन है, तो ये कॉस 2t को कॉस टी में कन्वर्ट कर दो, ये कॉस 2t को साइन टी में कन्वर्ट कर देते, तो देखो तो 2 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, ये cos 2t यानी 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। अब ये 3 sin t, ये cos 2t यानी साइन में है, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर टी प्लस 2 sin क्यूब टी, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास बनेगा यहाँ पे 2 sin क्यूब टी माइनस 6 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी अपॉन में 3 sin टी माइनस 6 sin क्यूब टी प्लस 2 sin क्यूब टी, अरे ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, तो 3 cos टी माइनस 4 cos क्यूब टी, यहाँ पे ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, तो 3 sin टी माइनस 4 sin। अब नीचे तो फॉर्मूला हो गई sin 3d, ये cos 3d की फॉर्मूला बनेगी, लेकिन पहले आपको माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो माइनस अपने कॉमन निकालते हैं, तो माइनस कॉमन निकाले तो -4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी अपॉन 3 sin टी माइनस 4 sin क्यूब टी, तो माइनस cos 3t अपॉन sin 3t तो इज इक्वल टू माइनस cot 3t। क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में cos t प्लस log 10t बाई 2, y इज इक्वल टू ए sin t, x एंड y बोथ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ t, देन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, तो पहले देखो y का देख लेते, तो y इज इक्वल टू ए sin t, देयरफॉर dy बाई dt इज इक्वल टू ए cos t। नाउ x इज इक्वल टू ए cos t प्लस log 10t बाई 2, देयरफॉर dx बाई dt cos t का माइनस sin t, यहाँ पे चेन रूल, तो पहले log का फिर tan का t और आफ्टर t बाई 2, तो log 10 तो 1 अपॉन 10 t बाई 2, 10 का sec स्क्वायर t बाई 2 और t बाई 2 का 1 बाई 2। अब ये टर्म साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो और माइनस टर्म पीछे कर देते, तो ये चलो ये 1 बाय 2 10 यानी साइन अपॉन कॉस, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2, सेक स्क्वायर टी, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस साइन टी। तो अब आपके पास बनेगा यहाँ पे एक कॉस कट जाएगा, तो ये 1 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 माइनस साइन टी, तो ये क्या हो गया साइन टू थीटा की फॉर्मूला पर से 1 अपॉन साइन टी माइनस साइन टी, एलसीएम लिया तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी इज इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब डी वाई बाय डी एक्स आपका होता है ये डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी था ए कॉस टी, डी वाई बाय डी एक्स बाई डी टी ए कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ये साइन ऊपर चला जाए तो ए कॉस टी साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी, एक कॉस कट जाएगा ए कट जाएगा तो साइन अपॉन कॉस टेन टी। चलो क्वेश्चन नंबर 9, x is equal to a sec theta, y is equal to b tan theta, x and y both the function of theta, therefore derivative with respect to theta, तो x is equal to a sec theta, तो dx by d theta is equal to a sec theta into tan theta, y is equal to b tan theta, therefore dy by d theta is equal to b sec square theta, therefore dy by dx, dy by d theta upon dx by d theta, dy by d theta b sec square theta a sec थीटा tan या 1 sec कैंसल तो b बाय sec अपॉन tan, अब सबको साइन कॉस में कन्वर्ट तो b अपॉन a sec यानी 1 अपॉन कॉस tan
यानी साइन अपॉन कॉस, कॉस ऊपर चला तो कॉस अपॉन साइन, कॉस कॉस कट गया तो बी अपॉन ए साइन, साइन 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक, देयरफॉर बी अपॉन ए कॉसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 10, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, x and y function of theta, therefore derivative with respect to theta, x is equal to a cos theta plus theta sin theta, dx by d theta a constant, cos का माइनस है, यहाँ पे थीटा साइन तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा कांस्टेंट साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कांस्टेंट थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन साइन कैंसल, थीटा कॉस थीटा इंटू ए, देयरफॉर ए थीटा कॉस थीटा। Now y is equal to a sin theta minus theta cos theta. So therefore dy by d theta is equal to sin theta का cos theta minus ब्रैकेट में theta cos theta मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, theta कांस्टेंट cos theta का माइनस sin theta प्लस cos theta कांस्टेंट theta का डेरिवेटिव 1। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, therefore dy by d theta is equal to a cos theta minus minus plus theta sin theta minus plus minus cos theta, cos cos cancel, theta sin theta into a, तो a theta sin theta, therefore dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta, dy by a theta sin theta dx by d theta a theta cos theta, a theta कट गया, sin upon cos tan theta। क्वेश्चन नंबर 11, इफ यदि x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए रेस टू कॉस इनवर्स टी, देन प्रूव दैट, तो सीधे करें डी वाई बाई डी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो या करके भी आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो, यानी प्रूव कर सकते हो, लेकिन हम इसको सिंपली वे प्रूव करेंगे। देखो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए रेस टू साइन इनवर्स टी, वाई इज इक्वल अंडर रूट ऑफ ए रेस टू कॉस इनवर्स। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया, तो एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए रेस टू साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ऑफ ए रेस टू कॉस इनवर्स टी। अब ये दोनों को एक ही रूट में लिख दो, तो एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए रेस टू साइन इनवर्स टी इंटू ए रेस टू कॉस, तो ये पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन, घात का योग। तो एक्स वाई इज इक्वल अंडर रूट ऑफ ए रेस टू साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। अब चैप्टर नंबर 2 का यूज करो तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ ए रेस टू पाई बाई 2। अब ये पूरी टर्म्स क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब डेरिवेटिव एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, एक्स कांस्टेंट वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कांस्टेंट एक्स का डेरिवेटिव 1, और ये तो पूरा कांस्टेंट है इसलिए 0। y अपोजिट गया तो x dy by dx इज इक्वल टू माइनस वाई, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू आपका आंसर माइनस वाई अपॉन एक्स। ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।